एक बार एक बीमा कंपनी का सीईओ घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था। वह जैसे ही ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है, वैसे ही कार के नीचे से एक कुत्ता बाहर आता है और उसे काट लेता है। सीईओ से लात मारता है और कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। फिर सीईओ गुस्से ही गुस्से में अपने ऑफिस पहुँचता है। वह गुस्से में ही सारा काम करता है। उस दिन कंपनी के सभी मैनेजरों की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वह सभी से गुस्से में बात करता है और सबसे बुरा बर्ताव करता है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सभी मैनेजर अपने अपने काम पर लग जाते हैं और उन्हें भी गुस्सा आने लगता है और वो अपने से नीचे के कर्मचारियों पर गुस्सा बताने लगते हैं, जिससे उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। फिर शाम हो जाती है। सभी कर्मचारी कंपनी से घर के लिए निकलने लगते हैं। फिर गेट पर लगा एक गार्ड एक कर्मचारी से पूछता है, क्या हुआ, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। तब वह कर्मचारी कहता है, तुम्हें तो गेट पर खड़े खड़े ही तनख्वाह मिल जाती है, दिन भर बस खड़े रहना पड़ता है और कोई काम नहीं। हमारा काम करके दिखाओ, तब पता चलेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर गार्ड को कुछ समझ में नहीं आता कि ये इतना क्यों भड़क रहा है। फिर उसकी भी छुट्टी हो जाती है और वो घर जाने के लिए बस ढूंढने लगता है और उस कर्मचारी के बारे में सोच रहा होता है जिसने उसे बुरा भला कहा। इतने में बस आ जाती है। बस में बैठे बैठे भी यही सोच रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने तो उससे अच्छे से ही पूछा था। सोचते सोचते उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह दरवाज़ा खटखटाता है, पर उसकी बीवी सो चुकी थी। फिर कुछ समय दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है और फिर बोलती है, आज इतना लेट कैसे हो गए। तभी वह कहता है, मैं ऑफिस काम करने आता हूँ, खेलने नहीं। उल्टा जवाब सुनकर उसकी बीवी का माथा गर्म हो जाता है। फिर उसकी बीवी उसे खाना परोसकर सो जाती है। फिर जब वह सुबह उठती है तब उसके मन में अपने पति का रात का व्यवहार ही चल रहा था। इतने में दूध वाला दूध देने के लिए आ जाता है और वह अपने पति की सारी गुस्सा उस दूध वाले पे निकाल देती है और उससे कहती है कि दिन ब दिन दूध इतना पतला क्यों होते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी दूध वाले हैं जो तुमसे अच्छा दूध देते हैं। ऐसा सुनकर दूध वाले का दिमाग भी सनक गया और वह वहाँ से चला गया। फिर दूध वाला सीईओ के घर दूध देने के लिए पहुँचा। वहाँ सीईओ का चपरासी दूध वाले से वही सवाल करता है कि दूध इतना पतला क्यों है। तब दूध वाला उसे भी उल्टा सीधा कह देता है, जिससे चपरासी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में ही सारे काम करने लगता है। तभी उससे प्रेस करते समय सीईओ की एक ड्रेस जल जाती है जिसे वो आज पहनने वाला था। जब सीईओ से वह ड्रेस मांगता है तो वो उसे वह जली हुई ड्रेस दे देता है, जिससे सीईओ को फिर से गुस्सा जाता है और जहाँ से गुस्से की शुरुआत हुई थी वहीं पर गुस्से का अंत हो जाता है। अब फिर से वह दूसरों पर गुस्सा करेगा, जिससे अगले दिन उसे फिर से किसी न किसी बात पर गुस्सा आ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि गुस्सा एक जगह नहीं टिकता, यह हमेशा फैलता रहता है और एक दिन वापस लौटकर आपके ही पास आता है। गुस्सा ही नहीं बल्कि शांति, सुख और सकारात्मकता सबके साथ ऐसा ही होता है। जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार लोग आपके साथ करेंगे। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।